मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसकी यूनिट को स्टडी करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मैं आगे भी वीडियो बनाती रहूँ तो वो आप तक पहुँच जाए। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास क्या है? हमने जब लॉ ऑफ मास एक्शन स्टडी किया था तो तब हमने एक वैल्यू निकाली थी जो कि थी हमारे पास के एफ डिवाइड बाय के आर। तो हमने कहा था ये जो हमारे पास के एफ डिवाइड बाय के आर है ये हमारे पास इक्वल होता है के सी के। तो ये जो हमारे पास के सी है ये हमारे पास क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो आज हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कि ये तो मैं बता दिया कि के सी है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू को एक तो हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है, ये भी हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन में पढ़ा था। एक हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। सो स्टूडेंट्स हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू ऑफ के सी। और दूसरा ये कि ये जो हमारे पास वैल्यू ऑफ के सी ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, वैल्यू ऑफ के सी है, इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की, उसको हम मोल डी एम क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मोल डी एम क्यूब उसकी वैल्यू है। तो यही वैल्यू हम कोई भी एग्जाम्पल लेंगे उसमें यही वैल्यू पुट करके हम के सी की यूनिट को फाइंड करेंगे। अब केसी की यूनिट जो होती है ना वो कभी होती भी है कभी नहीं भी होती, मतलब कि कभी आपके पास जो है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है तो वो कैंसिल आउट हो जाती है जिसकी वजह से आपकी यूनिट नहीं निकलती और कभी आपकी निकल जाती है। तो अभी हम जो आगे एग्जांपल मैं आपको करके दिखाती हूँ उससे आपको सही क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है इसकी हाइड्रोजन और आयोडीन को। जब हम इसको H2 और I2 को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास 2HI बन जाता है। लेकिन वापस जब इसी प्रोडक्ट को हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये वापस हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I2 में और H2 में। ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है? हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब वैल्यू ऑफ के सी जब हम इसकी फाइंड करेंगे तो के सी में आपने देखा कि हमारे पास रिएक्टेंट ऊपर होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं वो नीचे होते हैं। जो हमने अगर आपको लॉ ऑफ मास सेक्शन अच्छे से समझ आया तो आप केसी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो केसी की वैल्यू क्या थी कि प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो हमने लिखा प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। अब क्या होता है कि ये जो पीछे हमारे पास लिखा हुआ है ना 2, तो ये इसकी पावर में चला जाता है, ठीक है। पीछे इसके जो 2 लिखा हुआ है कि हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और आयोडीन है तो वो हमारे पास इसमें पावर में चले जाएंगे। अब इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई कि मोल डी एम पर क्यूब होता है। तो मोल डी एम पर क्यूब का स्केयर और नीचे H2 की मोल डी एम क्यूब और इसकी मोल डी एम क्यूब। अब आप देख सकते हैं कि ये स्केयर है तो अगर हम इसको खोल के लिखेंगे तो ये मोल डी एम क्यूब 1 हो गया और मोल डी एम क्यूब 2। तो ये एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी तो हमारे पास कोई भी यूनिट इसकी नहीं बचेगी। तो इस तरह जो है ना केसी की यूनिट कभी हमें मिल भी जाती है और कभी हमें नहीं भी मिलती। तो ये इसकी एग्जांपल है कि केसी की यूनिट जब हमारे पास नहीं होती तो हम बोलते हैं कि वो सारी कैंसिल आउट हो जाती हैं और हमारे पास नो यूनिट होती है केसी। सो स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें हमने लिए 2NO और O2 को। जब हम 2NO और O2 को रिएक्ट करवाएंगे तो 2NO2 हमारे पास आ जाएगा। अब हम जब वैल्यू ऑफ केसी लिखेंगे तो प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट आएंगे। इसी तरह हमने लिखा प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। अब इनमें मोल डी एम क्यूब की जो वैल्यू है वो पुट की। अब आप देख सकते हैं ऊपर भी यहाँ पे भी स्केयर है, यहाँ पे भी स्केयर है, क्योंकि इसके पीछे जब भी किसी भी हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में अगर किसी भी इसके पीछे हमारे पास 2 होगा या फिर 4 होगा तो वो हमारे पास पावर में चला जाता है। लेकिन जब अगर हमारे पास बेस में होगा तो वो नीचे ही रहेगा, ठीक है, उसके साथ हम चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह यहाँ पे मोल डी एम क्यूब पर क्यूब का स्केयर था, नीचे भी था, तो वो स्केयर कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास बचा 1 डिवाइड बाई मोल डी एम क्यूब। अब यहाँ से आपने गौर से देखना है। अब इसकी जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना कि जब नीचे कोई चीज़ होती है हम उसको डिवाइड डिनोमिनेटर में होती है, जब न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं तो जो चीज़ पॉजिटिव में होती है वो नेगेटिव में हो जाती है, जो नेगेटिव में होती है वो पॉजिटिव में। अब मोल अलग वैल्यू और डी एम क्यूब पर क्यूब अलग वैल्यू है तो मोल पॉजिटिव है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह डी एम पर क्यूब हमारे पास अलग वैल्यू है तो जब ये ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस वजह से हमारी जो इसकी आंसर निकलता है केसी की यूनिट जो है वो है मोल इनवर्स डी एम क्यूब। स्टूडेंट्स हमने थर्ड एग्जांपल लिया, वो भी सेम वैसे ही है। हमने N2 और O4 को जब रिएक्ट करवाया तो 2NO2 हमारे पास आया। हमने प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट किया तो इसमें हमारे पास क्या आता है? वैल्यू पुट की मोल डी एम पर क्यूब
स्क्वायर और मोल डी एम क्यूब। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता, मोल डी एम क्यूब। सो आप देख सकते हैं ये स्क्वायर था, हमने इसको खोल के लिखा तो मोल डी एम पर क्यूब एंड मोल डी एम पर क्यूब डिवाइड बाय मोल डी एम क्यूब। तो एक ये वाली ऊपर नीचे वाली टर्म कैंसिल आउट होगी तो हमारे पास एक ही टर्म बचेगी, उसका आंसर हमारे पास फिर क्या आता है, मोल डी एम क्यूब। तो ये था हमारे पास केसी की यूनिट। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी समझ आई होगी। कहीं से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे जो भी वीडियो दूँ तो वो आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।